क्योंकि जिस हद तक सरमायादाराना निज़ाम का बहरान आज आलमी तौर पर हमारे सामने है, जो उनकी हिस्ट्री का सबसे सीवियरेस्ट रिसेशन है, क्रैश है, उसमें ताकि मुतबादल मेहनत कश तबके को ना मिल सके। और जहाँ तक सोवियत यूनियन का ताल्लुक है, उसको हम दो हवालों से देखते हैं। पहले तो सोवियत यूनियन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें जितनी ग्रोथ रेट रही है 22%, 24%, वो आज तक जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, जो मंडी की मैशत है, वो कहीं अचीव नहीं कर सकी। दूसरी जो अहमियत है वो ये है कि 1917 जब रेवोल्यूशन हुआ से लेकर 1991 तक किसी बड़े सरमायादाराना तजिया निगार ने, मुफक्किर ने, एनालिस्ट ने ये कहीं कोई थीसिस नहीं दिया कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा। आप अगर तमाम पीएचडी थीसिस देख लें सोवियत यूनियन पे, चाहे वो हार्वर्ड के हों, कैम्ब्रिज के हों, ऑक्सफोर्ड के हों, प्रिंसटन के हों, किसी स्टैनफोर्ड की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के हों, तो कहीं पर ये प्रेडिक्शन नहीं है। अगर किसी ने प्रेडिक्शन की थी सोवियत यूनियन की टूटने की, तो वो सिर्फ मार्क्सिस्टों ने की थी। सबसे पहले लेनिन था जिसने मार्च 1921 में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अगर सोवियत यूनियन का इनकलाब जर्मनी में नहीं फैलता तो नहीं, उनकी इस सिर्फ जर्मनी एक वजह थी कि जर्मनी अगर इसको एक्सेप्ट करे तो तब इनकलाब बच सकता है, अदरवाइज टूट जाएगा। नहीं, उसकी वजह ये है कि उस वक्त दुनिया की 22% जो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और साइंस थी वो जर्मनी में थी। नहीं, लेकिन फिर इनकलाब जो है उसकी जो बुनियाद है वो नजरियात से ज्यादा जर्मनी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर थी। नहीं, इनकलाब का मकसद क्या होता है? लेकिन एक नजरिया होता है कि आप इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को, जहाँ तमाम पैदावार का मकसद मुनाफा और लूट का सूट है, उसको तब्दील करके तमाम पैदावार को एक मंडी की बजाय एक मनसूबाबंदी के तहत इस्तेवार करेंगे। और उस पैदावार को इस्तेवार करने का मकसद ये है कि उसका सिर्फ एक ही मंजिल हो और वो उसका एक ही एम हो और वो लोगों की ज़रूरियात की तकमील हो, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट के साथ। ये प्लान्ड इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी का बुनियादी फ़र्क है। क्वेश्चन ये है कि लेनिन ने, मार्क्स ने, एंगल्स ने, ट्रोट्स्की ने, जितने अजीम उस्ताद थे मार्क्स ने, उन्होंने कभी ये कंसीव नहीं किया कि एक मुल्क में आप सोशलिज्म रख सकते हैं। जब जी नहीं, आप फरमा रहे हैं कि लेनिन ने प्रेडिक्ट किया था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा अगर जर्मनी ने उसको अडॉप्ट ना किया, तो उस एक्सपैंड ना किया, तो उसमें टूटने की बुनियादी वजह क्या बताई गई या पेशगोई क्या की गई? ये की गई कि लेनिन ने जब रेवोल्यूशन के बाद नाम रखा था तो वो किसी मुल्क का या कौम का नाम नहीं था, उसका और अल्टीमेट लेनिन का एम ये था कि पूरी दुनिया में, और उसके बाद ऐसे रेवोल्यूशन हुए कि जिनकी कामयाबी से पूरी दुनिया में यूएसएसआर हो सकता था। और उसी हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इसको रोक का प्रोसेस और प्रोलॉन्ग हो गया तो उसकी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगी। जो लेनिन की लास्ट राइटिंग्स हैं बड़ी क्लियर है, और वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है उसमें अल्टीमेटली एक हद तक तो ग्रोथ होगी, लेकिन वर्कर्स कंट्रोल और डेमोक्रेसी अगर नहीं होगी तो वो जो प्लान्ड इकॉनमी है उसके लिए वर्कर्स कंट्रोल और वर्कर्स डेमोक्रेसी ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो अगर नहीं होगी तो वो कोलैप्स होगा। लेकिन किसी बोर्जवाजी के पास ऐसा कोई थीसिस ही नहीं था। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर सोवियत यूनियन टूटा है तो वो प्रेडिक्शन थी मार्क्सिस्टों की। क्वेश्चन ये है कि आज जो आलमी तौर पर बहरान है, जो आज रशिया में बहरान है, जो आज चाइना में क्राइसिस है इस वक्त, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत और गुर्बत की खलीज है, आप अमेरिका में पॉवर्टी रेशियोज देखें, आप यूरोप में पॉवर्टी रेशियोज देखें, एडवांस तरीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में अगर आप देखें तो जितनी गुर्बत है, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें इंसानी नस्ल की बका को ख़तरा है। और उसके लिए स्वाई सोशलिस्ट इनकलाब की कोई रास्ता नहीं है कि इस मैशत को बजाय मुनाफाखोरी के मार्केट इकोनॉमी से निकाल के प्लान्ड इकोनॉमी में लाया जाए, जो सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जिस तरह बहुत से कैपिटलिज्म के निज़ाम के फॉलोअर्स हैं और वो रेडिकल्स हैं, यानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसी तरह
جو سوشلسٹ نظریات رکھنے والے رہنما ہیں یا جو دانشور ہیں وہ بھی اپنے نظریات میں اسی طرح ریڈیکل ہیں، لہٰذا جس طرح کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ مارکیٹس کے یا دو عملی طور پر دنیا کے منظر سے ہٹ گئے، ان کی افادیت ختم ہو گئی، اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سوشلسٹ نظریات رکھنے والے جو انتہا پسند نظریات رکھتے ہیں ان کی افادیت بھی صرف کتابوں یا کاپیوں میں ہے، عملی طور پر وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشلسٹ نظریات آج کی دنیا میں بھی قابل عمل ہیں، کیا امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے تو نعیم صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر عہد جس میں ہم رہ رہے ہوں اس کا ایک اپنا مخصوص کردار ہے۔ پچھلے 20 سال کا جو عہد ہے، 30 سال کا جو عہد ہے، وہ انتہائی رجتیت کا عہد ہے، جس میں دیوار برلن گری، سوویت یونین کا کولیپس ہوا، ورکنگ کلاس کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ٹریڈ یونین لیڈرشپ نے بیٹریلز کی، محنت کش طبقے کے ساتھ غداریاں کی بین الاقوامی طور پہ سوشل ڈیموکریسی کے ذریعے، اسٹالنزم کے ذریعے، اور اس عہد کا جو ایک مخصوص کردار ہے کہ اس کی تمام سماجی اقدار گر گئی ہیں، اخلاقیات